Hello children, this is Sonia Nair, principal of your school, and today we are going to continue chapter number 2 of chemistry. That is, we are going to start with video number 3, and that is mixtures is the topic today. Mixtures. We already learned what is elements, what is compounds. Now what we will be seeing is what are mixtures are. Okay. Now when we talk about mixtures, देखो कोई भी एलिमेंट्स टू और मोर एलिमेंट्स, अब बोलोगे कंपाउंड्स भी टू और मोर एलिमेंट्स है, लेकिन टू और मोर एलिमेंट्स अगर एनी प्रपोर्शन में, मतलब एनी प्रपोर्शन मतलब कोई भी प्रपोर्शन में अगर एक साथ मैंने मिला दिया तो वो मिक्सचर बन जाता है. एक एग्जाम्पल देती हूँ. आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ लेमनेड, नींबू पानी. ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लेमनेड. एक नींबू पानी, एक लेमनेड में क्या क्या रहता है? इसमें वाटर रहेगा. आई होप यू ऑल मस्ट हैव ड्रैंक लेमनेड, सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस. वाटर, देन लेमन. Okay, there will be lemon juice in this, and what else? There should be salt, a little, and little sugar. This would be the combination of a lemonade. तो अगर आप lemonade पीते हो तो you will have all this taste. आपको सबका टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही चीज का टेस्ट. तो मिक्सचर वो होता है. मिक्सचर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीजें इसके अंदर मिलती है उसका ना तो फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज अपना प्रॉपर्टी रिटेन करता है. आप समझ रहे हो? तो इसको कोई भी प्रपोर्शन में भी, किसी को ज्यादा खट्टा चाहिए ज्यादा लेमन डाल दे, एक दो, और किसको सॉल्टी चाहिए वो ज्यादा सॉल्ट डालेगा, किसको शक्कर ज्यादा चाहिए, तो इट कैन बी इन एनी प्रपोर्शन. आप समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट इज मिक्सचर इज. टू और मोर एलिमेंट्स को अगर हमने कोई भी प्रपोर्शन में मिक्स किया, दैट इज मिक्सचर. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज मिल्क. मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? मिल्क के अंदर फैट्स होता है, there is carbohydrates, right? There is carbohydrates, there is proteins, salts, vitamins, right? And also there is water. So ये सारी चीजें कोई भी प्रपोर्शन में होती. ऐसा नहीं है कि फैट्स यही प्रपोर्शन में, ऐसा नहीं होता. कोई कोई दूध बहुत गाढ़ा होता है, राइट? कुछ कुछ नहीं होता है. तो किसी किसी में फैट ज्यादा होता है, कुछ अच्छा प्रोसेस्ड होता है, कोई कोई मिल्क. सो डिपेंड कि मिल्क के अंदर ये जितने कंटेंट्स है, इट कैन बी इन एनी प्रपोर्शन. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर. अंडरस्टैंडिंग किड्स? So now I think you all must have understood what is mixture is. Mixture is two or more elements in any proportion. If you mix them, you get a mixture. Okay, now we'll learn the characteristics of a mixture. Okay, now we'll see characteristics of mixture. Okay, so now the characteristics of mixture in this, if you see, the first characteristic would be mixture जो होता है, it is present in any proportion. This already we have learned. Any proportion और any ratio में हम इसको ऐड कर सकते हैं, है ना? और जो कॉम्पोजिशन होता है वो मतलब अगर कॉम्पोजिशन मिक्सचर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रपोर्शन. लाइक अगर ये कोई भी प्रपोर्शन में, हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ. इफ आई मिक्स वाटर प्लस शुगर, तो डिपेंड ना कि मैं शुगर कितना भी डाल सकती हूँ. आई कैन पुट 1 spoon और आई कैन पुट 2 spoonful और 3 spoonful of sugar, however I want. So the more and more sugar I put, the sweeter and sweeter solution I get. So it can be put in any proportion. तो मिक्सचर का कोई फिक्स रूल नहीं है. जैसे H2O से पानी बनता है, तो अपने को पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही पानी बनेगा. आई कैन नॉट पुट 3 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन टू गेट वाटर. पानी बनेगा ही नहीं, है ना? तो दिस इज हाउ इट इज. सो मिक्सचर कैन बी एडेड इन एनी प्रपोर्शन
कम ज़्यादा जैसे भी चाहिए वैसे। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे एक्सिबिट देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। एक एग्जाम्पल जैसे कि मैंने सपोज एक ये बना दिया है, एक यही लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर सपोज मैंने वाटर और शुगर का मिक्सचर बना दिया है, ठीक है। अब कैसे होता है ना कि अगर आपने ये पानी पीकर देखा तो आपको क्या लगेगा, इसमें स्वीटनेस लगेगा ना। तो शक्कर आप ऐसे भी खा लो तो भी स्वीट है, पानी के साथ मिला लिया तो भी स्वीट है। मतलब शुगर अपना जो प्रॉपर्टी एक्सिबिट कर रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद भी। आप समझ रहे हो? अब आपको एक मेन चीज तो यहाँ पे मुझे समझाना है कि अगर सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सपोज पानी है, ठीक है, दिस इज वाटर इन दिस। अब इसके अंदर अगर मैंने डाल दिया शुगर, तो ये शुगर जो है ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, नॉट नेसेसरी सॉलिड फॉर्म। अगर शुगर जो है ये मैंने क्या किया है, ये पानी में डाला, ये वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर जो होता है ये सॉल्यूबल बोलते हैं इसको, वाटर को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूबल। और इसको क्या बोलेंगे, शुगर को सॉल्वेंट, सॉल्वेंट SOLVENT। और ये दोनों मिलके जो चीज बन रही है ना यहाँ पे, ये इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ये जो शुगर वाटर जो है इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो जो चीज मिक्स हो जाएगी वो सॉल्वेंट, और जिसके अंदर मिक्स हो जाएगा वो चीज सोल्यूबल, और मिक्स होने के बाद जो तैयार होगा वो है सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो? तो मैं जब यहाँ पे सॉल्यूबल, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बोलूंगी तो आपको समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। दैट्स अ रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस। अभी मैंने वो चीज निकाल दी है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था। सो दिस इज व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सिबिट देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। तो शुगर ऐसे भी खाओ तो स्वीट है, अगर पानी के साथ मिला दिया तो भी स्वीट है, तो अपनी प्रॉपर्टी वो बनाए रखता है ना। तो मिक्सचर के अंदर ऐसा है, मिक्सचर के अंदर जो चीजें हम डालेंगे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखता है। मैंने एग्जांपल दिया, इफ आई एम मेकिंग लेमनेड, सो लेमन जूस का भी टेस्ट आता है, शुगर का भी आता है, सॉल्ट का भी आता है, सब अपने अपने टेस्ट बनाए रखते हैं। तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी उनकी रहती ही है, दैट विल नॉट चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी इज देयर इज नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक मिक्सचर का ना तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज मैंने एक ग्लास में 1 स्पून शुगर लिया तो शुगर जल्दी मेल्ट हो जाएगा, 2 स्पून लिया तो थोड़ा और टाइम लगेगा, 3 स्पून लिया तो और टाइम लगेगा। आप समझ रहे हो? तो उसके अंदर की चीजें जो मैंने ऐड की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में मेल्ट हो रहा है या कितने टाइम में वो बॉयल होगा। आप समझ रहे हो? अभी एग्जाम्पल के साथ समझ में आया? तो दिस इज व्हाट आई मेंट, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज, मिक्सचर को हम आराम से किसी भी फिजिकल मीन से या फिर मैकेनिकल मीन्स, मतलब हाथों से अपने, हम उसको अलग कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। तो हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने आपको नमक और आयरन के डस्ट दिए तो आपने मैग्नेट घुमा दिया तो जितने आयरन डस्ट है वो चिपक जाएंगे मैग्नेट से, और क्या रह जाएगा नीचे, salt will be left. Understanding, no? So this is by physical means or by mechanical means I can separate mixtures with each other. Got it? Okay. Generally मैंने बताया जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी बनता है, एब्जॉर्ब होता है ना। लेकिन जब मिक्सचर बनता है ना तो नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, ना तो रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है। ये आपको समझना है। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्सचर के,
which you all should know. Okay, now we'll see the types of mixtures. Mixtures कितने types के होते हैं? So we'll see the types now. Now children, will see the types of mixtures. We have two types of mixtures. One is homogeneous, okay, and one is heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures क्या होता है, पहले मैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को. Homogeneous mixtures वो होता है जो mixture है ना, cannot be seen separately. एक बार mix होने के बाद we cannot be seen separately. हम उसको अलग तरीके से देख नहीं सकते. एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. इस रीजन से हम उसको नहीं देख पा रहे. एक एग्जाम्पल तुम लोग सोच सकते हो इसका. मैं एग्जाम्पल बता दूं आप लोग को. ये है सॉल्ट का सॉल्यूशन, पानी में मिक्स किया सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर शुगर सॉल्यूशन, राइट. If I'm mixing salt in water or sugar in a water, it is you cannot see salt in the water or you cannot see sugar in the water. It gets uniformly distributed and cannot be separately seen. तो ये homogeneous mixture हो गया. Heterogeneous अभी ठीक इसका opposite बनेगा. तो it's very simple. जो can be seen, it can be seen separately, है ना, and are not uniformly distributed. Okay, same इसका opposite बनेगा. इसमें कुछ examples I can give you. Mixtures of sand and gravel. Sand मतलब मिट्टी and gravel मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो. Oil and water. If you mix oil and water, आप देखोगे कि water के ऊपर oil float होगा उसकी density कम होने की वजह से, है ना. तो ये आप अलग से देख पाओगे आराम से. एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी और तेल ले लो और आप देखोगे तो यू कैन सी ऑयल फ्लोटिंग अप एंड वाटर इज डाउन. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक आउट कि ये मिक्सचर है. तो दिस इज हाउ वी आर कैटेगराइज द मिक्सचर एज इट्स टू फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर. वन इज होमोजीनियस एंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके Children, in page number 26 of your book there is a activity 2.4. यहाँ पे आप देख रहे हो there are 3 glass tumblers in which there is drinking water. What we are doing is we are putting a spoonful of lemon juice in this. So here in the first one we have put 1 spoonful of lemon juice. In the second one it is 3 spoonful of lemon juice, and in the third tumbler we have put 5 spoonful of lemon juice. So this particular activity is to show that the properties of the mixture depend on the quantity of constituents. तो क्या होता है, हम जो mix करते हैं quantity of the constituent के ऊपर depend करता है उसकी property, right. ये तीनों में भी सारनस है, खट्टापन रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा हमने लेमन्स डाले हैं वैसे सारनस उसका क्या होगा, बढ़ेगा. डिग्री ऑफ सारनस विल वेरी, है ना. सो इन ऑल दिस 3 केसेस होमोजेनियस सॉल्यूशन बना है क्योंकि यू कैन नॉट सी इट, मिक्स हो गया है पूरा, है ना. एंड द प्रॉपर्टी विल डिफर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन. हियर इट विल बी concentration will be little lesser, then a little more, and then this will be the little more from the second tumbler. So this is how it is. तो mixture के क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड होती है उसकी प्रॉपर्टी. तो दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट. ओके, सो विल डू द डिफरेंसेस. विल जस्ट सी द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है ना. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस वेर इन मिक्सचर इज इम्प्योर. इट्स अ इम्प्योर सब्सटेंस. Okay, then if you talk about compound, the constituents are present in fixed ratio. सब बराबर फिक्स रेशियो में, और यहाँ पे कैसा है, एनी रेशियो. इधर कोई फिक्स रेशियो नहीं है. नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसमें एनर्जी या तो कंपाउंड बनते समय एब्जॉर्ब होता है और रिलीज होता है. यहाँ पे नो चेंज इन एनर्जी. कुछ एनर्जी ना तो रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है. फिर हमने और क्या सीखा, कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा रिकलेक्ट करो. कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से
नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, फिजिकल मेथड से कैन नॉट बी सेपरेटेड। बराबर, इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोगों को पॉइंटर्स मिले पढ़ने के लिए। और इसमें कैसा होता है ना, इसमें हम सेपरेट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये हमारा आपसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना सॉल्ट और आयरन के पाउडर का। मैग्नेट घुमा देने पे क्या होता है, द आयरन पाउडर्स गेट क्लिंग टू द मैग्नेट एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इज द सॉल्ट। दिस वे वी कैन इजीली सेपरेट देम। Now what we learned apart from this compound, we learned about the properties, है ना। प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की रहेगी वो कंपाउंड बनने के बाद ऑल टुगेदर अलग हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, व्हेन इट फॉर्म्स वाटर इट इज लिक्विड। सोडियम और क्लोरीन इज पॉइजनस बट साथ में मिल जाता है तो कॉमन सॉल्ट बनता है जो हम रोज खाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो होता है ना, आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके एलिमेंट से अलग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर मैंने लेमनेड बोला तो लेमनेड में लेमन का भी टेस्ट आएगा आपको, शुगर का टेस्ट आएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मिक्सचर में, कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मिक्सचर में, दैट विल बी or that retains their property. Constituent retains their properties, means it won't change. Clear? Now the last property what we can see is about the melting point, boiling point, है ना। तो compound का एक fix melting point या boiling point होता है, लेकिन यहाँ पे no fixed melting point or boiling point. So this is very simple. I have differentiated a compound and a mixture. Okay. Now what we'll do is we'll learn something different. We'll learn about water. We'll learn about air. Water काफ़ी सारी चीज़ों से बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब एक कंपाउंड बोलते हैं वाटर को, H2O। और एयर भी बहुत सारे एलिमेंट से बनता है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स। फिर एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, उसको भी कंपाउंड बोल सकते हैं। तो विल सी व्हाई वाटर इज कॉल्ड कंपाउंड एंड व्हाई एयर इज कॉल्ड मिक्सचर। नाउ विल सी व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंड व्हाई एयर इज नोन एज मिक्सचर। वेरी सिंपल। अगर हम लोग वाटर की बात करें ना, तो वाटर में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को लेकर सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वाटर और एयर का मैं कंपैरिजन करती हूँ। अगर पानी बोलो तो H2O से बनता है। वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, 1। कितना है, 1 होता है मास। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर 1 एंड व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, 16। ये आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 into 2 कितना हो जाता है, तो रेशियो इनकी 2 1s 2 is to 16, दैट इज 2 1s 2 8s 16। तो 1:8 की रेशियो का मास है। वो इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, अफ्रीका में भी वही रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो, तो वो चेंज नहीं होने वाला कहीं पे भी। यही एक रेशियो, फिक्स रेशियो बाय मास रहता है, 1:8 बाय मास। दिस इज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से। ये एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो ये पहली प्रॉपर्टी की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि वाटर इज अ कंपाउंड, है ना। वेर इन एयर अगर हम देखते हैं तो एयर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वी हैव वाटर वेपर है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हवा में, देयर इज सो मेनी थिंग्स। तो जो हवा में जो ये सारी चीजें हैं, कि इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। दे ऑल हैव दे, ऑक्सीजन अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। ये मिक्सचर का एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मिक्सचर में, उसको अपनी, जैसे मैंने लेमनेड का बताया, सॉल्ट लेमनेड में सॉल्टी टेस्ट करेगा, शुगर लेमनेड में शुगर का टेस्ट भी आएगा, लेमन जूस का खट्टापन भी आएगा। तो ये सारे एयर की जो चीजें अपनी अपनी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो रिटेन करती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट थिंग आई कैन कॉल दिस एज अ मिक्सचर एंड दिस एज अ कंपाउंड। ओके, ये पहला हो गया। अब दूसरा मैं एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इन दिस सी
केमिकल कंपोजिशन वाटर का सेम रहता है, मतलब अगर H2O अगर कंपोजिशन है तो वो कहीं पे भी H2O ही रहेगा। यहाँ मैंने बताया कि मास विल रिमेन ये कॉन्स्टिट्यूएंट का, बट दिस सेकेंड प्रॉपर्टी इज H2O, जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा, मतलब हाइड्रोजन 2 ही लगेगा और ऑक्सीजन 1 ही लगेगा पानी बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आई कैन से कि जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है, माउंटेन वाला जो एरियाज है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लेस है, ठीक है। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है ना, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मोर है। आप समझ रहे हो? तो इसमें कोई स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि यहाँ पे ये प्रॉपर है। ऑक्सीजन कहीं पे भी हवा पे सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे ऑक्सीजन का लेवल नीचे नीचे होता है। आप समझ रहे हो? तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये एक मिक्सचर है, और ये प्रॉपर्टी की वजह से ये एक कंपाउंड है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे पानी जो होता है, वाटर जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग है। जैसे वाटर लिक्विड है, मैंने ये ऑलरेडी सिखाया है, और ये जिससे बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस है, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ये एक साथ मिल भी जाए ना तो भी इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल रिटेन करते हैं, राइट। तो ये एक रीजन से दे रिटेन property. So this is one reason why I can call this as mixture and this as compound. And there is one last thing, यहाँ पे energy change होता है, या तो absorb होता है या तो फिर release होता है, लेकिन यहाँ पे no change। अगर मैंने सारे हवाओं को एक साथ मिक्स कर दिया तो भी एनर्जी कुछ ना तो लेते हैं ना तो देते हैं, तो ना तो एब्जॉर्ब होता है ना तो रिलीज होता है। तो दैट्स वन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज वी कॉल वाटर एज अ कंपाउंड, ओके, एंड वी कॉल एयर एज अ मिक्सचर। ओके चिल्ड्रन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव गिवन यू हियर। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लेके तुम लोग को समझना है, कोई भी 2 पॉइंट दिमाग में रखोगे दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, I hope you all understood this. Now we'll see separation of mixtures. Separation क्यों ज़रूरी है? सेपरेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मिक्सचर्स को सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी हार्मफुल चीज़ें निकालो, रिमूव हार्मफुल थिंग्स, जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइसेस है। हम जो खाने पीने की चीज़ों में कभी कभी मिलावट होता है, कोई स्टोन्स होता है, हस्क होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके एग्स होते हैं। तो अगर हमने ये सेपरेट नहीं किया तो इट माइट अफेक्ट आवर हेल्थ। तो हार्मफुल चीज़ें रिमूव करने के लिए हम सेपरेट करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है वी नीड टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ। क्रूड पेट्रोलियम को अगर हमने सेपरेट किया तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, वैक्स, है ना। ये सब प्रोडक्ट अपने लिए बहुत यूजफुल है। तो हमने क्रूड पेट्रोलियम को सेपरेट किया तो हमको यूजफुल चीज़ें मिली, तो सेपरेशन से कुछ फ़ायदा हुआ, है ना। उसके अलावा वी ऑल्सो सेपरेट टू गेट प्योर सैंपल। प्योर सैंपल मतलब कुछ प्योर चीज़ें मिलने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर हम मेडिसिन बनाते हैं टू गेट प्योर सैंपल्स, गेट प्योर सैंपल्स, तो जैसे कि मेडिसिन बनाना है तो अपने को प्योर चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके मेडिसिन बनेंगे। तो वो प्योरिटी वाली चीज़ें निकालो, है ना। उसी तरह से वाटर को भी प्योर करना पड़ेगा। मेडिसिन बनने के लिए वाटर यूज होता है, इट्स यूज इन लैबोरेटरीज, इट्स यूज इन कार के बैटरीज में यूज होता है। तो पानी को भी प्योर करना है तो भी हम लोग के सेपरेशन प्रोसेस होते हैं। तो ये सेपरेशन प्रोसेस बहुत सारे फायदेमंद चीज़ों से लिंक्ड है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मिक्सचर्स को हमको सेपरेट करना चाहिए। तो हम कुछ सेपरेशन के मेथड सीखेंगे अभी। ओके, फर्स्ट मेथड है सीविंग। ध्यान से सुनो और समझो। सीविंग मतलब जैसे कि हमारे घर पे मम्मी भी जब भी गेहूं या चावल को मैश में क्लीन करती है तो उसके अंदर देखो जो अनवांटेड चीज़ें होती है, आपने मैश देखा होगा, ऐसे ये होता है, उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से हम ऊपर उठाते हैं जब
पल्स जो भी उसके अंदर रहता है, गेहूं या कुछ, तो उसके अंदर का फैक्टर हो या हस्क हो, वो धीरे 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 सेपरेट होता है, बाहर निकलता है। तो उस तरीके से ये मैश, और या तो फिर अपने कंस्ट्रक्शन साइड में मैश में ऐसे बहुत सारे होल्स होते हैं, तो इसके अंदर से क्या होता है, जो सैंड होता है वो नीचे चला जाता है और इसके जो स्टोन्स और पेबल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जितने बड़े बड़े होल्स हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें ये होती है। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन साइड में ये जो मैश होता है, ये मैश के होल्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ताकि स्टोन्स और पेबल्स जो होते हैं ना वो ऊपर रह जाते हैं और सैंड जो है नीचे चला जाए। और उसके अलावा काफ़ी सारी जगह पे ये मैश यूज़ होता है। तो सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे होल्स में से जो फाइन चीज़ें हैं वो नीचे गिर जाती है और जो बच जाता है वो इसके अंदर, मैश के अंदर आ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द सेपरेशन मेथड, दैट इज सीविंग। ठीक है, द सेकेंड मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अभी ये क्या होता है मैं बताती हूँ। अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपने ग्लास के अंदर एक बीकर है, ऐसे ये बीकर के अंदर ना पानी है, वाटर है, और इसके नीचे जो सेडिमेंट्स है वो, अगर सपोज मिट्टी है, जो भी है, अगर है इसमें मिलावट है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसको हम बिना डिस्टर्ब किए ऐसे रख देते हैं। तो बिना डिस्टर्ब किए रखने पे क्या होता है, जितने जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहाँ पे हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रख के वो चीज़ें नीचे सेटल हो जाती है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है। उसके बाद डेकेंटेशन क्या होता है, एक दूसरा बीकर लेकर, है ना, एक दूसरा बीकर लेकर ये जो पानी को धीरे से इसके अंदर पोर करते हैं, ऐसे निकाल के पोर कर देंगे, तो क्या हो जाए, ये नीचे ही रह जाता है और इसके अंदर पानी आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पानी को जब इसमें डाल देते हैं तो अब ये हो जाता है डेकेंटेशन प्रोसेस। तो ये डेकेंटेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो पहले सेडिमेंट होता है, सेडिमेंटेशन से, और फिर डेकेंटेशन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चलता है। लेकिन सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी है, यहाँ पे लिमिटेशंस है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर सॉलिड है ये कभी कभी इनसॉल्युबल सॉलिड भी होते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली क्या हम सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ इसमें घुल भी जाते हैं, तो वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि कभी ऐसा होता है, ये जो नीचे जो सेडिमेंट जो है, इफ इट इज़ नॉट लाइटर देन लिक्विड, तो वो ऊपर भी फ्लोट होते रहता है, वो नीचे सेटल ही नहीं होता। तो इस कारण से ये जो प्रोसेस है इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट सेपरेशन प्रोसेस, दैट इज फिल्टरेशन। दिस इज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कैसा होता है, एक फिल्टर होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे चाय पत्ती छानने के लिए हमारे पास छन्नी होती है घर पे, है ना, तो द सेम वे फिल्टर लिक्विड पास किया। ओके, लिक्विड पास करने के बाद क्या हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है, वाटर यहाँ पे आ जाता है, जमा हो जाता है वाटर, और जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर के ऊपर आ जाता है। तो इसको कहते हैं, जो वेस्ट है उसको कहते हैं रेसिड्यू, और इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं यूजिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग ग्लास वूल, चारकोल, सैंड, अनग्लास पोर्सिलिन, कॉटन, स्टेनर, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंट्स के टाइम फिल्टर पेपर भी रखते हैं। फिल्टर पेपर ऐसे ही होते हैं, एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें से अगर कोई लिक्विड पास किया, उसके जो सॉलिड पार्ट है वो उसमें रह जाता है, बाकी नीचे आ जाता है। जैसे चॉक पाउडर मिक्स करके एक पानी में अगर मैंने फिल्टर पेपर से नीचे डाला तो पानी नीचे आ गया, एंड दैट चॉक पाउडर गेट्स एक्यूमुलेटेड इनसाइड दैट फिल्टर पेपर। सो फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज इवोपरेशन। इवोपरेशन में कैसा होता है, सी वाटर को अगर सपोज बहुत बड़े लैंड एक जगह पे लेकर आके
अगर हमने क्या किया, एक शैलो बेड जो है जहाँ पे जमीन में एक बर्ड है, वहां पे अगर पेज नंबर 30 देखोगे आप लोग के टेक्स्ट बुक का, सो यू विल कम टू नो, वहां पे ये सी वाटर को छोड़ देते हैं सन के किरणों से, बिकॉज ऑफ दैट हीट वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और क्या बच जाता है नीचे, सॉल्ट बच जाते हैं, ऐसे सॉल्ट जमीन में पूरे सॉल्ट बच जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से इवेपोरेशन मेथड से पानी पूरा इवेपोरेट होता है हीट से, और नीचे जो बच जाता है दैट इज द सेपरेशन, है ना, हमको सेपरेट करना है। अगर सॉल्ट को पानी में लेकर अगर हम हीट करें अपने गैस में भी, थोड़ा हीट हो के इवॉपरेट हो के लास्ट में क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाएगा, पूरा पानी इवॉपरेट हो जाएगा। सो दिस वन ऑफ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज इवॉपरेशन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मैंने मैग्नेट लेकर, अगर सपोज सल्फर है, सल्फर और आयन, ये आयन है, आयन पाउडर्स, अगर इनको मुझे सेपरेट करना है तो मैंने अगर मैग्नेट लेके घुमा दिया तो जितने आयन है वो इसमें चिपक जाएंगे और सल्फर अलग आयन अलग। तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी एक मेथड है। इसके अलावा आप देखोगे हैंड पिकिंग, विनोविंग, थ्रेशिंग। आप पेज नंबर 31 देखोगे, उसमें पिक्चर्स हैं। हैंड पिकिंग मतलब कोई कचरे को हाथ से निकाल के सेपरेट करो। विनोविंग मतलब आप पिक्चर देख लो तो आपको पता चलेगा, अपने घर पे भी पेरेंट्स यूज करते हैं विनोविंग मेथड, जहाँ पे हवा से, खेतों में भी यूज होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स हवा से ब्लो हो जाते हैं जो अनवांटेड चीजें, और जो बच जाती है वो अलग से जमा करते हैं। थ्रेशिंग भी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है, जहाँ पे खेतों में उगने वाले जो दान है उसको जोर जोर से जमीन पे मारते हैं तो अनवांटेड चीजें उसमें से सेपरेट हो जाती है। तो दीज 3 आर ऑल्सो द मेथड ऑफ सेपरेशंस। सेपरेशन कंप्लीट हो गया। अभी कुछ 3 टर्म्स लास्ट है, लेसन इज कंप्लीटिंग। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहां हमेशा सॉलिड जो होता है पहले फिर लिक्विड बनता है और फिर गैस बनता है, लेकिन कभी कभी सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी होता है, लिक्विड का ये छूट जाता है, मतलब लिक्विड नहीं होता है। जैसे कि अभी कर्पूर हम जलाते हैं एक भगवान की बत्ती करने के लिए, है ना, तो कर्पूर व्हेन वी कैम्फर, उसको कैम्फर बोलते हैं, तो कैम्फर जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो वो डायरेक्टली हवा में चला जाता है, बर्न होके खत्म होता है, तो दैट इज सॉलिड टू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एक और एग्जांपल देती हूँ, नैप्थलीन बॉल्स फॉर कॉकरोचेस, ही व्हाइट कलर बॉल आता है, उसको कहीं भी डाल दिए तो कुछ दिनों में धीरे से छोटा छोटा होके देन इट डिसअपियर्स, राइट, तो दैट इज सॉलिड टू गैस, दैट इज अगेन सब्लिमेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये भी बहुत सिंपल। अगर सपोज मैंने मिट्टी के साथ नमक मिला दिया और मुझे अभी उसको सेपरेट करना है, तो व्हाट आई डू, आई पुट वाटर, तो सॉल्ट क्या हो जाता है, वाटर में मिक्स होता है और सैंड उस सेटल हो जाता है नीचे, सॉल्ट मिक्स हो जाता है, सैंड नीचे सेटल हो जाता है, तो धीरे से पानी निकाल दिया तो बहुत सारे सॉल्ट तो बाहर आ गए और जो बच जाता है वो क्या बचता है, सैंड बच जाता है। तो इस तरह हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑफ द लेसन, ये लास्ट एक्सप्लेनेशन है। कोई कोई पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि पानी में नीचे सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, ऊपर ही फ्लोट होते रहते हैं, बहुत टाइम के बाद वो सेटल होते हैं। तो उनको जल्दी सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं पानी में। वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है जहाँ पे हम सेटल डाउन फास्ट करने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल्स ऐड करते हैं, उसको हम लोडिंग कहते हैं। So children, we have ended this chapter. I hope you all must have understood everything. Only the exercise part I will be doing and giving it to you in the next video. I'll be just showing the question answer, or I'll send you a PDF for the same. Okay, till then study well, have a great day and all the best for your examinations. You all take care. Bye. Thank you.